आप जो भी करते हैं अच्छा या बुरा आप पर वापस आता है। ये है कर्मा एट वर्क। माने या ना माने, ना माने तब भी कारण जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है। स्टे ट्यून्ड। जब भी आपने किसी के लिए निस्वार्थ कुछ किया, आपको भी अनएक्सपेक्टेड कुछ मदद या कुछ अच्छा मिल जाता है। जो लोग औरों के साथ बुरा करते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से कुछ बुरा फेस करना ही पड़ता है, देर सवेर। ये है कर्मा। आपके कर्म ही आपकी लाइफ की रियलिटी को शेप करते हैं। कर्मा एक कॉन्सेप्ट जो सारे हिंदू धर्मों में, बुद्धिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लाइफ एक बूमरैंग है, आप जो भी करते हैं आप पर वापस आता ही है। माने तो ऊपर एक बैठा जज जो आपके सारे एक्शंस का हिसाब किताब रख रहा है। अच्छे एक्शंस के लिए आपको इनाम मिलते हैं और बुरे एक्शंस के लिए आपको सजा मिलती है। और अगर ना माने तो ये सिंपली एक खेल है, कॉज एंड इफेक्ट का। एक कारण जिससे एक प्रभाव आया। कर्म यानी जो जाता है वही वापस आता है। आप अपने भाग्य के खुद विधाता है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा और आपने अच्छा नहीं किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। पर ये उससे बहुत गहरे मायने रखता है। आध्यात्मिकता की बातें नहीं कर रहे हम, ना ही बहुत गहरे ज्ञान की बातें करते हैं। इसे समझते हैं हमारी जिंदगी के हर एस्पेक्ट को लेकर के। 4 रूल्स जो हमारे कर्मों को गवर्न करते हैं, उन्हें चलाते हैं। ये चारों कर्मा लॉज हमारे माइंडसेट को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारी लाइफ को, यहाँ तक कि हमारी खुशियों को भी 360 डिग्री टर्न करने की क्षमता रखते हैं। इन चारों रूल्स को अगर हम समझ लें तो हम अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को मन चाहा आकार दे सकते हैं, जैसा चाहे वैसी जिंदगी बना सकते हैं। चलें इन चारों लॉज के बारे में एक एक करके बात करते हैं। कर्मा का गोल्डन रूल। इसके बिना कर्म को समझ ही नहीं सकते। हम अपनी जिंदगी में जो भी एक्शंस लेते हैं, जो भी चॉइसेस करते हैं, उनका पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम होता है। छोटा या बड़ा हर एक्शन जो हमने लिया एक लहर बनाता है और वो लहर हमसे आ करके वापस टकराती है। हमारी ही गूंज हम पर आकर टकराती है, यानी जैसा बोओगे वैसा पाओगे। रिलेशनशिप्स की बात करें तो हम अगर काइंड हैं, दूसरों का मान सम्मान करते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं, तो हमारे साथ भी यही आकर टकराता है। हमारा बिहेवियर नेगेटिव है, एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं, दूसरों के बारे में हम इतने कंसर्न नहीं, उनके बारे में सोचते नहीं, तो सेम इसी तरह का बिहेवियर हम पे वो करते हैं। रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहती। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी चॉइसेस क्या है, एक्शंस क्या है और उनका हम पर और हमारे आसपास के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2 दोस्तों की बातें करें। एक जो बहुत फ्रेंडली है लेकिन अंदर से वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे की मदद नहीं करना चाहता, उनके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता। और दूसरा शांति से दूसरों की मदद यथासंभव करने की चेष्टा करता है। हो सकता है शुरुआत में पहला दोस्त, क्योंकि वो ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, बबली है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। धीरे धीरे उसकी सच्चाई सबको पता चल जाएगी। जो ईमानदारी के साथ सबसे इंटरेक्शन कर रहा है उसके बारे में लोगों को पता चलेगा और धीरे धीरे उसका पलड़ा भारी होगा और उसके पास नेचुरल अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी कि वो लोगों से अच्छे संबंध बना सके। जिंदगी हमारे साथ घटित नहीं होती, हम इसे खुद बनाते हैं। हम अपने भाग्य के खुद विधाता हैं और इसे बनाने के लिए क्या टूल्स की मदद लेते हैं? हमारी चॉइसेस, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस। हमारा माइंडसेट ही तो है जो हमारी लाइफ को मोल्ड कर रहा है। हम जो सोचते हैं, बिलीव करते हैं, हमारे इमोशनल रिएक्शन की वजह बनता है और वही हमारे एक्शंस को, हमारे चॉइसेस को या तो लिमिट कर देता है, बहुत कम कर देता है, या उन्हें इतना बढ़ा देता है, एक्सपैंड कर देता है कि हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। हुए ना हम अपने भाग्य के खुद विधाता। सक्सेस चाहिए, हमारी सक्सेस का टूल है हमारा काम करना। प्यार पाना है तो उसका टूल है हमें प्यार देना होगा। शांति चाहिए, टूल है हमें खुद शांत रहना होगा। एक अच्छी कॉलेज से पढ़े 2 लोगों को एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला बजटिंग की मदद, इन्वेस्टमेंट की मदद,
और शुरुआत से ही सेविंग कर रहा है। दूसरा सोचता है शुरुआत अच्छी है तो चलो जिंदगी भी मस्ती से जीते हैं। महंगे गैजेट्स, एक्सपेंसिव परचेजेस, घूमना फिरना, अय्याशियों में ही अपनी सारी सैलरी उड़ा देता है। 10 साल बाद पहला फाइनेंशियली स्टेबल है, अच्छी सेविंग्स है, आज उसके पास वो शक्ति है कि वो जब कुछ खर्च करना चाहे तो उसे सोचना नहीं पड़ता। दूसरा, जिसने कभी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचा, आज सिर्फ इकोनॉमी को दोष दे रहा है, कर्जे में डूबा हुआ है। किसी को रिजेक्शन मिला, वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, छोड़ो, प्रयास करने की भी जरूरत नहीं। और दूसरा सोचता है कि ये रिजेक्शन मिला है, मैं खुद में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो उसके लिए प्रयास करते हैं। कमेंट्स में बताएं किसका मनचाहा फल उसे मिलेगा। हमारी आज की सिचुएशन, हमारे पास जो है, जैसे हम हैं, हमारे अतीत की चॉइसेस और एक्शंस के कारण है, और हमारा कल, आज हम जो चॉइसेस और एक्शंस कर रहे हैं उसके ऊपर है। हमेशा अच्छाई में विश्वास रखें और पॉजिटिव थॉट्स और बिलीव्स रखें। आगे बढ़ना है तो कुछ भी बदलने के लिए पहले आपको वो जैसा है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। जिसे माना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, उसे क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। जो कुछ भी अच्छा नहीं है उसके लिए दोषारोपण में ही उलझे हुए हैं। किसी व्यक्ति, किसी सिचुएशन और कुछ नहीं तो भगवान को या किसी ऊपर बैठे को जो हिसाब रख रहा है उसे ही जिम्मेदार मान रहे हैं। तो क्या होता है, हम वहीं अटक कर रह जाते हैं। दूसरों पर या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर दोष नहीं दे करके हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जो सच है, जो चीजें हम चेंज नहीं कर सकते उसे स्वीकार कर लें। आसपास में जो कुछ छोटा छोटा जिसे हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पर काम करना शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस से क्या होता है, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है या ये चीज है जिसे चेंज करने की जरूरत है, ये आपको मेंटली ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। आप सिचुएशंस के साथ ज्यादा समझौता कर सकते हैं और चैलेंजेस का सामना ज्यादा बेहतरी से कर सकते हैं। वहीं से चेंज की शुरुआत हो जाती है और चेंज के साथ ही ग्रोथ आता है। एक व्यक्ति जो थोड़ा ओवरवेट है, खुद की जिम्मेदारी ना लेकर के ये कहता है कि मेरी तो मेटाबॉलिज्म ही स्लो है तो कुछ हो नहीं सकता। मेटाबॉलिज्म को दोष देने की बजाय अगर वो सिचुएशन को स्वीकार कर लें, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आए, हेल्दी खाना खाना, रेस्ट प्रॉपर लेना, एक्सरसाइज करना, बुरी आदतों से बचकर रहना, तो अपने आप धीरे धीरे उनकी हेल्थ में, उनके वेट में फर्क आने लग जाएगा। जिसे आप बदल नहीं सकते उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का कोई फायदा है। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। बाहर सब कुछ बेहतर चाहिए तो हमें शुरुआत अंदर से करनी होगी। कहते हैं कि आपको अगर अपने चारों तरफ कोई चेंज देखना हो तो वो चेंज सबसे पहले खुद में लाना होगा। अच्छे रिलेशन चाहिए तो आप दूसरे के ऊपर ज्यादा उम्मीदें ना रख करके खुद अच्छे से कम्युनिकेट करें। ज्यादा पेशेंट हो तो रिलेशनशिप अपने आप बेहतर हो जाएगी। करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने माइंडसेट को वैसा बनाएं, अपॉर्चुनिटीज को देखें, अपने स्किल्स को डेवलप करें। किसी अपॉर्चुनिटी या किसी गॉडफादर का वेट करने से करियर बेहतर नहीं होगा। आपको लगता है जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं, तो अपने अंदर क्या चेंज लाना है। प्रॉब्लम्स को उतना नहीं देखना जितना सोल्यूशन की तरफ ध्यान देना है। पहले खुद बदलें, तब आपके चारों तरफ की दुनिया अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि आपके चारों तरफ की दुनिया आपके चॉइसेस, माइंडसेट्स और हैबिट्स का ही प्रतिबिंब है। आपकी शिकायत है कि आपके सारे दोस्त बहुत गॉसिप करते हैं। आप उस गॉसिप में भाग लेना बंद कर दें और फिर देखें, आपको अपने वर्क प्लेस में कोई अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती, दूसरों को दोष दे रहे हैं। वहीं आप इस चीज पर ध्यान दें कि आप अपनी शाइनेस की वजह से ज्यादा खुलकर कहते नहीं, तो आपकी तरफ कोई क्यों ध्यान देगा। खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें, फिर देखें अपने रिश्तों में आप दूसरों से ही उम्मीद करते हैं, चाहते हैं वो ही बेहतर हो, खुद में वो चेंज लेकर आए। गुस्से की जगह शांति, अज्यूम करने की बजाय आप उनसे क्लियर बात करें तो आप देखेंगे कि वो अपने आप ही चेंज हो जाते हैं। लॉ ऑफ ग्रोथ की एक बहुत अच्छी बात है, आप अपनी कैपेबिलिटीज, अपने टैलेंट्स को भी मेहनत करके बढ़ा सकते हैं। हमारे कर्म हमारी जिंदगी को सजाते संवारते या बिगाड़ते हैं। चाहे तो ये मान ले कि ऊपर बैठा एक जज
बड़े से खाते में नेकी और बदी का हिसाब रख रहा है और ना चाहे तो ये मान ले कि आप जो कुछ भी करते हैं उसका एक परिणाम होता है। 4 लॉस ऑफ कर्मा जो हमारी जिंदगी को गवर्न करते हैं और ये लॉ हर जगह, किसी भी धर्म हो, किसी भी देश हो, सब जगह एक ही तरीके से अप्लाई होते हैं। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, लॉ ऑफ क्रिएशन, लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी, लॉ ऑफ ग्रोथ। चारों लॉज के रहस्य को हम समझ लें तो अपनी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। कर्म सिर्फ पास्ट एक्शन या हमने पहले जो कुछ किया वो नहीं, हम जो अभी कर रहे हैं, जो चॉइसेस हम ले रहे हैं, हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे साथ जब भी कुछ होता है, स्पेशली जब कुछ अच्छा ना हो रहा हो, तो हमें खुद से ये पूछना है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे फ्यूचर को इस तरह से शेप कर रहा है। क्या करें कि हम इसे बेहतर बना सकें। तब जिंदगी आपके साथ घटित नहीं होगी, आप अपनी जिंदगी को मनचाहा सजाएंगे, संवारेंगे। कर्मा के 4 लॉज में से किस लॉज से आप सबसे ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हैं? शेयर विद अस। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।